फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, संतों के साथ चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाएं हम नए तरीके से। एक बड़ी खबर है, एक तरफ अनिरुद्धाचार्य देश विदेश में घूम घूम कर महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य को उनके ही पिता ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य के पिता राम नरेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनकी ओर से कहा गया है, इस वीडियो में साफ साफ वो कह रहे हैं कि आश्रम के लोग लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन हड़पने का भी आरोप लगा दिया है। राम नरेश तिवारी ने वायरल वीडियो में सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा लूज हो गया है, मुझे मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा। यहाँ आ रहा और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं हम तो पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं एसडीएम अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यह अनिरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है और इसके जितने कर्मचारी हैं ये हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं। जो भी बात करेगा रंगदारी से आगे करेगा। ऐसा लगता है कि वो हमारे बाप हैं और मेरे साथ इस प्रकार अभद्रता की जाती है कि मैं सहन नहीं कर सकता। अनिरुद्धाचार्य के पिता हैं, दूसरों को बड़ा ज्ञान देते हैं। अनिरुद्धाचार्य दूसरों के घर में घुसकर बेटियों को सीख दे रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनके पिता का वायरल वीडियो आपने सुन लिया, वो किस तरह से पीड़ित हैं और अपनी बात कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ महीनों पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद लगातार इस वीडियो के जरिए वो अब निशाने पर आ गए हैं। हालांकि अपना वीडियो वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य के पिता ने अब सफाई भी दी है। उनका दावा है कि गलत तरीके से एडिट करके लोग उसे पोस्ट कर रहे हैं और वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये भी बात उनकी ओर से कही गई है। सुनिए। कर्मचारियों से काम कराना, कर्मचारियों से काम न बनने पर उन्हें डांटना हर किसी का फर्ज होता है कि अपने कर्मचारियों को डांट सकता है और काम करा सकता है, निकाल सकता है, या उसकी स्वतंत्रता होती है। इसी उद्देश्य से मैं अपने कर्मचारियों से बातचीत कर रहा था, उनसे गलती हुई तो डांट रहा था। उस समय किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो निकाल करके बना ली है और उसे AI के द्वारा एडिट करके गलत तरीके से मिसयूज करके चला रहे हैं। जो पब्लिक में जा रही है वो वीडियो गलत तरीके से एडिट की गई है। ऐसा संवाद कुछ भी नहीं है। मैं गौरी गोपाल में बहुत खुश हूँ। पिता का जो बयान था वो काफी पुराना था और ये जो वीडियो आप सुन रहे थे हम लोगों ने जब फेसबुक के जरिए निकाला है तो तकरीबन 9 घंटे पहले का ये बताया जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं जब समाज के एक तबके के निशाने पर आ गया है अनिरुद्धाचार्य, तो फिर अपने पिता को बिठाकर क्या ये वीडियो तैयार किया गया है। ये लोग ही आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बिना देर के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित राज मिश्रा जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अनिल विज कह के गए हैं यहाँ पर। अनिल विज को मैं एक बात बड़ा क्लियरली समझाना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था, कहा ही सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिसाच और पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, शायद उनको राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी कह रहे हैं? मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं पाखंडी कह रहा हूं, मैं अनिल विज जी को पाखंडी कह रहा हूं। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात को लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं, वो पाखंडी नहीं है। सबसे पहले उनके फादर ने आकर के कहा अनिरुद्धाचार्य जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो पाखंड से ऊपर है। आप किस बात की हिमाकत करते हैं? आप उस आदमी की, मैं क्या कह रहा हूं, उसके अच्छे कार्यों को मैं कहता हूं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसके दिए गए वक्तव्य का मैं पुरजोर विरोध कैसे किसी महिला को वैश्य कह देगा? कैसे वो वैश्य बोल देगा? कैसे वो कह देगा 25 साल की मुंह मार कर रही है? आप बोलने से पहले ये सोचें कि क्या पक्ष आप कर रहे हैं? अभी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता और क्या अंतर है, ये आप सिखाइए हमारे को। जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है उसको नहीं देखेंगे क्या? उनकी पूरी वीडियो आपने सुना है? बिना पूरा वीडियो सुना गया है, बिना पूरा वीडियो सुने थोड़े यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। घर का ये हाल है, पिता अपना दर्द बयां कर रहे हैं, दूसरों के घर में झांक कर आगे वो बताने के लिए कि किसको क्या करना है। संजीव अग्निहोत्री
स्वामी उपमन्यु बोलेंगे, संजीव अग्निहोत्री स्वामी उपमन्यु बोलेंगे। एक एक करके क्या होता है का मतलब क्या होता है? एक चौपाई सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है, अगर एक पूरा किया होगा उसकी बात पहले चिल्लाना बंद कीजिए। के खिलाफ एक प्रकार के अंदर सनातनी खुद मजबूर है शामिल होने के लिए। क्या है, वैश्याओं से वो तुलना कर रहे हैं, लड़कियों के सनातन को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। आप जैसे लोग कमजोर कर रहे हैं, आप जैसे लोग कमजोर कर रहे हैं। आप कैसे आगे उनका समर्थन करने के लिए? गलत बयानी आप बैठ के समर्थन कर रहे हैं, गलत बयानी का आप समर्थन कर रहे हैं। ये कोई भाषा होती है बेटियों को बोलने वाली? ये कोई भाषा होती है? और माफी मांगने की बजाय यहाँ पर गिदड़ भक्ति अलग से दे रहे हैं। चले सनातन का ज्ञान देने के लिए। स्वामी उपमन्यु जी, संजीव अग्निहोत्री जी, ठीक है, हाँ, विषय से भटकिए नहीं, विषय की बात ही करिए। कि जो लड़की जींस पहनेगी उसका रेप होगा ही होगा। कितने लोगों ने आगे चिल्लाया? आप आगे चिल्लाए थे? अरे क्यों नहीं चलाया जाएगा? जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे ना, मौलाना के खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे, मौलाना के खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे। ऐसे कोई छुटकारा थोड़ी ना मिल गया है। जिसका जो मन में आएगा वो बोल के निकल जाएगा, जिसका जो मन में आएगा वो बोल के नहीं निकल जाएगा। बच्चियां पहले ही संघर्ष कर रही हैं, ऐसे लोग आकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। चले ज्ञान देने। अपने पिता का बयान तो सुन नहीं पा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, बदनाम करने में। हाँ, अपने पिता का बयान सुनते तो दूसरों घर में कम झांकते वो। पिता ने आगे पिता ने साल भर पुराना वीडियो है, अब जाकर आके सफाई दे रहे हैं। पुराना वीडियो अब जाकर आकर सफाई दे रहे हैं। पंडित राज मिश्रा, आचार्य विक्रमादित्य जी, मृदुल कांत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की बात समझ आए, नहीं तो पब्लिक की बात समझ नहीं पाएगी। मैंने भी लोगों को कहा कि अच्छे काम। अरे ठेका ले रखा है बेटियों का, गाली देंगे वो दूसरे घर के बेटियों को, वो वैश्या से तुलना करेंगे। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा बोलेंगे, फलन तो कोई कुछ कहे नहीं। मुझे 5 चौपाई संत की सुना दीजिए, मैं मानूंगा आपको। पहले 2 चौपाई सुन लीजिए जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक चीज सुनिएगा मेरी बात, जिस वक्त कथावाचक बैठता है मंच पे वो सूत जी महाराज को रिप्रेजेंट करता है, और जो व्यक्ति सूत जी महाराज को रिप्रेजेंट करता है वो वहां बैठ के ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। और जो व्यक्ति ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है वो कथावाचक नहीं है, नहीं है, नहीं है। कथावाचक मुरारी बाबू जैसा आदमी है, कथावाचक मुरारी बाबू जैसा आदमी होता है, ये कथावाचक नहीं है। और संत कौन होता है मैं बताता हूँ आपको। 10,000 साधकों में से एक साधु होता है, और 10,000 साधकों में से एक गुरु। गलत है, ऐसे आदमी को तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए। प्रेमानंद जी को लेकर जिसने बयान दिया, जेल में डालिए ऐसे आदमी को। यह सरकार पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन बेटियों को लेकर अनिरुद्धाचार्य का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस व्यक्ति की जुबान पर लगाम लगानी होगी। कथावाचक में संत में फर्क होता है। कथावाचक अगर कोई सनातन को नुकसान पहुंचा रहा है तो इस बात को समझना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।